पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने लायक है। पैसे के बारे में वो कौन सी एक सोच है जो शायद किसी को उस रैट रेस में फंसाए हुए है? क्योंकि जैसा रिच डैड ने सिखाया, पैसों की आज़ादी का रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे दिमाग के अंदर से शुरू होता है। कभी यह सवाल मन में आता है कि क्यों कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं जबकि ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसों के लिए बस मेहनत ही करते रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड इसी सवाल की जड़ तक जाती है। आज हम पैसे को लेकर सोच के उस एक फर्क को समझेंगे जो अमीर और बाकियों के बीच शायद सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े विरोधाभास से होती है। लेखक की परवरिश में दो पिता थे और पैसे को लेकर दोनों की सोच जमीन आसमान जैसी अलग थी। एक थे उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड। और देखिए, दोनों की सोच में कितना फर्क था, ये इन दो बातों से एकदम साफ हो जाता है। तो ये सिर्फ दो अलग अलग सलाहों की बात नहीं थी, ये तो दुनिया को देखने के ही दो अलग अलग नजरिए थे। एक तरफ था नौकरी की सुरक्षा, एक पक्की तनख्वाह का आइडिया, और दूसरी तरफ थी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आज़ादी और खुद का कुछ बनाने का सपना। अब लेखक के सामने सवाल था कि वो किसकी सुने, और इसी सवाल ने उनकी पैसों को लेकर समझ की पूरी नींव रखी। और सबसे मजे की बात यह थी कि यहाँ पर किताबी पढ़ाई का पैसों की समझ से कोई सीधा लेना देना नहीं था। जो पुअर डैड थे वो हाईली एजुकेटेड थे, उनके पास पीएचडी थी, लेकिन वो हमेशा जॉब सिक्योरिटी की ही बात करते थे। वहीं रिच डैड जो 8वीं पास भी नहीं थे, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में यकीन रखते थे, यानी खुद के पैरों पर खड़े होने में। ये जो सोच का फर्क था ना, वो उनके रोज की बातों में भी दिखता था। पुअर डैड अक्सर कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता, बस बात खत्म, दिमाग बंद। लेकिन रिच डैड हमेशा एक सवाल पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? देखिए, ये एक सवाल दिमाग को काम पे लगा देता है, उसे रास्ते ढूंढने और नए आइडिया सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये पूरा सफर आखिर शुरू कैसे हुआ? बात तब की है जब लेखक सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने तय किया कि वो अमीर बनना सीखेंगे, और इसके लिए वो अपने रिच डैड के पास गए। अब रिच डैड का सिखाने का तरीका बड़ा अलग था। उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, बल्कि एक प्रैक्टिकल सबक ऑफर किया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सिखाऊंगा, पर किसी क्लासरूम में नहीं, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। काम करोगे तो जल्दी सीखोगे। और काम क्या था? हर शनिवार 3 घंटे के लिए दुकान में रखी कैन की धूल साफ करना, और सैलरी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। हाँ, सिर्फ 10 सेंट। ये इतनी कम सैलरी जानबूझकर रखी गई थी ताकि असल दुनिया का सबसे जरूरी सबक निराशा और गुस्से के जरिए सिखाया जा सके। तो पहला हफ्ता तो बहुत बोरिंग गुजरा। दूसरे हफ्ते तक 29 सेंट के लिए सॉफ्टबॉल के मैच भी छूटने लगे, और चौथे हफ्ते तक तो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एकदम टॉप पर थे। लेखक ने तय कर लिया, बस बहुत हुआ, वो ये नौकरी छोड़कर रिच डैड से बात करेंगे। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। वो सीधे रिच डैड के पास गए और गुस्से में अपना सारा गुबार निकाल दिया। मतलब एक 9 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत कि वो एक बड़े आदमी के सामने ऐसे खड़ा हो जाए। लेकिन रिच डैड का रिएक्शन एकदम अलग था। उन्होंने समझाया कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो कम सैलरी का एहसास है, ये जो गुस्सा है, यही तो असली लेसन है। उन्होंने कहा, जिंदगी तुम्हें धक्का दे रही है, और जब वो ऐसा करती है तो वो कह रही होती है, जागो, यहां कुछ सीखने के लिए है। तो आखिर रिच डैड सिखाना क्या चाह रहे थे? वो उस जाल के बारे में बात कर रहे थे जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो एक जाल में है। इसी जाल को रैट रेस कहते हैं। ये सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, बिल चुकाओ, और अगले दिन फिर से वही साइकिल शुरू। ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर है जिसे दो सबसे ताकतवर भावनाएं चलाती हैं, डर और इच्छा। इस चक्र को ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले पैसे ना होने का डर, बिल न चुका पाने का डर, ये नौकरी करने पर मजबूर करता है। फिर जैसे ही तनख्वाह हाथ में आती है तो इच्छा या कह लें कि लालच जाग जाता है कि क्या क्या खरीद सकते हैं। फिर खर्चा होता है, पैसा खत्म होता है और डर वापस आ जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। रिच डैड ने इसे समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया मिसाल दी। ये उस गधे जैसा है जिसकी नाक के आगे मालिक ने गाजर लटका रखी है। वो गधा उस गाजर के पीछे भागता रहता है, ये जाने बिना कि वो कभी उस तक पहुंचेगा ही नहीं। तनख्वाह, प्रमोशन, ये सब उसी गाजर की तरह है। लोग इनके पीछे भागते रहते हैं बिना ये समझे कि वो एक बड़े जाल का हिस्सा है। तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है?
इसका जवाब है सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। रिच डैड ने अब सबक को और मुश्किल बना दिया। उन्होंने एक नया ऑफर दिया। कहा, अब तुम वही काम करोगे, उतने ही घंटे, लेकिन बिना किसी सैलरी के। इसका मकसद था उन्हें तनख्वाह वाली गाजर के बारे में सोचने से रोकना और असल मौके ढूंढने पर मजबूर करना। और पता है क्या हुआ? ये तरीका काम कर गया। जैसे ही सैलरी की उम्मीद दिमाग से हटी, उनका दिमाग खुल गया। उन्हें वो मौके दिखने लगे जिन्हें बाकी लोग देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन सबका ध्यान तो सिर्फ अपनी सैलरी पर था। जल्द ही उन्हें एक मौका दिखा। दुकान वाली पुरानी कॉमिक्स के कवर फाड़कर बाकी हिस्सा फेंक देती थीं। लड़कों ने देखा कि वो कॉमिक्स अभी भी पढ़ने लायक हैं। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की और वो इस शर्त पर मान गया कि वो इन्हें बेचेंगे नहीं। और बस यहीं से उनके पहले बिजनेस की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने दोस्त माइक के बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। बच्चों से 10 सेंट्स की एडमिशन फीस लेते, जिसमें वो 2 घंटे तक जितनी मर्जी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। उनकी लागत 0। अपनी बहन को लाइब्रेरियन की सैलरी देने के बाद भी वो हर हफ्ते करीब $9.5 कमा रहे थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जो उनके लिए पैसा बना रहा था, तब भी जब वो वहां होते नहीं थे। और बस यही था वो सबसे बड़ा सबक। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। ये सोच का एक बहुत ही गहरा बदलाव है, एक नौकरी करने वाले से एक निवेशक और बिजनेस ओनर बनने का सफर। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने लायक है। पैसे के बारे में वो कौन सी एक सोच है जो शायद किसी को उस रैट रेस में फंसाए हुए है? क्योंकि जैसा रिच डैड ने सिखाया, पैसों की आजादी का रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे दिमाग के अंदर से शुरू होता है।